देखो हर एक को पैसा कमाना है। और आज के टाइम में भाई नौकरी में कोई पैसा रखा नहीं। नौकरी में है तो स्टेबिलिटी नहीं है नौकरी की, क्योंकि जैसे जैसे एआई आया ना, जो ऑटोमेटेड जो मैनुअल टास्क हो रहे हैं वो सब ऑटोमेट हो रहे हैं, राइट। जो रिपीटिव टास्क हो रहे हैं वो भी सब ऑटोमेट हो रहे हैं, तो बचता है पैसा कमाने का। अगर तुम्हें खूब सारा पैसा कमाना है तो मोनेटाइजेशन। अब मोनेटाइजेशन तुम किस पे कर सकते हो? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे तुम्हारा आज के टाइम में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। इन पे अपने प्रोडक्ट सेल करो, इस पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कराओ और फिर देखो क्लाइंट तुम्हारे पास आएंगे। तो यहाँ पे कंटेंट हर एक कोई क्रिएट कर रहा है इन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन लोगों को इंटरनल मैकेनिज्म पता नहीं है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं। ठीक है। अब तुम कह दिया, किसी ने कह दिया भाई कंसिस्टेंसी से काम करो कि डेली एक वीडियो अपलोड करनी है। तुम करके देख लो, तुम कर लो। तुम 365 के 365 दिन एक दिन वीडियो अपलोड कर लो। लेकिन कर भी रहे हैं ऐसे लोग, कर भी रहे हैं पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में लोग बाग ऐसी कंसिस्टेंसी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उसके बिहाइंड के मैकेनिज़्म क्या है? क्योंकि तुम रैंडम एफर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रैंडम एफर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम्हें इंटरेस्ट नहीं पता। अब देखो जैसे जो बंदे होते हैं, मतलब कि ये होते हैं, हर एक कोई कॉमेडी चैनल नहीं बना सकता। हर एक के अंदर सोचता है कि भाई कॉमेडी बनाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये देखो, ये यूट्यूब का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यूट्यूब 1,000 व्यू के 150 से 400 रुपये देता है, अगर फिनटैग और टैग है, राइट। 150 से 400 रुपये अगर तुम्हारा चैनल बना रहे, अगर 1,000 व्यू भी आ रहे हैं ना, 150 से 400 रुपये तुम्हें देगा। और यूएस ऑडियंस, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, राइट। ऐसे लिंक्डइन है। लिंक्डइन पर फॉलोअर वैल्यू हाईएस्ट ऑफ द 3 जॉब। मतलब इनमें से सब में से इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, ये लेवरेज इंजन है। पे ऑलमोस्ट नथिंग पर कॉस्ट बट द हाईएस्ट इंटेंट B2B ऑडियंस ऑन द अर्थ, मनी इज इनडायरेक्ट। अगर तुम्हारा B2B बिजनेस टू बिजनेस क्लाउड कोलेबरेशन हो गया ना, तो भाई ये सबसे ज़्यादा पैसा देगा, मनी इनडायरेक्टली, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे लोग खूब सारे वीडियो अपलोड करते हैं, फिर भी उनको ब्रांड डील वो नहीं मिलती, राइट। तो इसमें जो पैसा आता है वो इंस्टाग्राम खुद नहीं देता, उसमें आता है ब्रांड डील का। अगर 1,000 फॉलोवर्स है, राइट, तुम्हारे 1 लाख फॉलोवर्स है, तो 20 से 80 हज़ार तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा पर स्पॉन्सरशिप पोस्ट। अगर तुम किसी ब्रांड के साथ कोलेबरेट कर रहे हो तो तुम्हारा 20 से 80 हज़ार रुपये स्पॉन्सरशिप पोस्ट के रूप में आने लगेगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत मस्त है ये। रैंक 1 पे कंपाउंडिंग एसेट है, ये फास्टेस्ट है लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन पे तुम्हारा ब्रांड टू ब्रांड कोलेबरेशन हुआ, और ये हुआ B2B ऑडियंस आई, और ये हुआ रैंक 3 ब्रांड डील मशीन। अगर तुम्हारे 1,000 फॉलोवर है, राइट, नोट 1,000, 1 लाख फॉलोवर है, राइट, तो तुम्हारे 20 से 80 हज़ार रुपये पर स्पॉन्सरशिप पोस्ट का कहीं गया नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही तुम रखो, क्योंकि ये मैंने PDF बनाई है, क्लाउड से ली है, और बहुत ही इसेंशियल वे में मैंने ये क्रिएट की है, ठीक है। द ट्रूथ अब ऑलमोस्ट नो वन टेल्स यू, राइट। तो एवरेज केटा अर्न्स ओनली 2 to 3% ऑफ ऑडियंस साइज एज एनुअल रेवेन्यू। मतलब 1 लाख अगर फॉलोवर हैं तो $a few thousand ए ईयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म अलोन। दिस ऑडियंस इज नॉट इनकम, इट इज़ जस्ट रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर ऐसा मत सोचो कि किसी के 1 लाख फॉलोवर्स है तो उसके पास खूब पैसा हुआ, वो कुछ ही कमा पाएगा, $few thousand पर ईयर कमाएगा। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि फॉलोवर बढ़ाने हैं, अपने दिमाग से निकाल दो कि इतने फॉलोवर होने चाहिए। अपने दिमाग में ये डालो कि किस टाइप का तुम कंटेंट डाल रहे हो, और किस टाइप की तुम्हारी ऑडियंस है, किस टाइप की तुम्हारी ब्रांड डील होगी, राइट। ना कि ये डालो कि मेरे इतने फॉलोवर्स हो जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर देखो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, अगर तुम्हारा फिनटेक का कंटेंट का वो होगा ना, फिनटेक टाइप की एजुकेशन वीडियो होगी, तो वो 1,000 व्यू के ही तुम्हारे 150 से 400 रुपये दे देगा, ठीक है। बस तुम्हें बनाने की ज़रूरत है, वीडियो बनाओ और डालो, अपलोड करो। देखो ये देखो, फैक्ट 2 क्या है? एड रिवेन्यू इज द स्मॉलेस्ट स्लोएस्ट लीस्ट कंट्रोलेबल इनकम स्ट्रीम। एवरी सीरियस क्रिएटर रियल मनी कम्स फ्रॉम ब्रांड डील। जितने भी कंटेंट बना रहे हैं ना, उसका जो कोलेबोरेशन होगा वो ब्रांड डील के साथ होगा। अगर तुम किसी ब्रांड के साथ डील कर रहे हो तभी पैसा है, ठीक है। देयर आउन प्रोडक्ट सर्विस एंड, यदि तुम कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो कस्टमर को, ठीक है, तो उसमें पैसा है। एंड ऑडियंस दे आउन ईमेल प्लेटफॉर्म पे पेनीज। जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म कोई पेनी नहीं देगा। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुम जाओगे, दूसरे टाइप का बिजनेस वाला आएगा, ब्रांड डील आएगा,
जो ब्रांड डील वाले हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से मार्केटिंग एजेंसी है ये, इस तरह से समझो, ठीक है। जहाँ पे तुम ऑडियंस बढ़ाते हो अपने, और जो ब्रांड वाले हैं जिनके पास ऑडियंस नहीं है, जो कंपनी वाले हैं, वो तुम्हारे पास आएगा, वो देखेगा तुम्हारे इतने ऑडियंस है तो वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करेगा, अब फिर उसके बेसिस पे तुम्हें पैसा मिलेगा। तो फॉलोवर बढ़ाओ, लेकिन सेकंड टारगेट अपना किस टाइप के फॉलोवर तुम्हारे हैं। तो तुमने देखो, अगर फॉलोवर तुमने बढ़ा लिए कैसे, 5 लाख 1 लाख जो भी है, राइट, और वो फॉलोवर उस टाइप के नहीं है जो तुम्हारे नीच से, जो जिसे देख के ब्रांड नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है ना फॉलोवर बढ़ाने का, ठीक है। फैक्ट 3, रीच इज़ नॉट रेवेन्यू। ये फाइनेंस गेट है, 1,000 व्यू, 1 लाख व्यू कैन आउट अन एन एंटरटेनमेंट। देखो एक फाइनेंस क्रिएटर है, अगर उसकी एक वीडियो पे अपलोड किया है ना, 1 लाख व्यू भी आए ना, तो एंटरटेनमेंट क्रिएटर अगर उसके एक व्यू पे 5 लाख आए ना, तो फिर भी एक फाइनेंस क्रिएटर 1 लाख व्यू से 1 लाख व्यू वाला ज़्यादा कमाएगा एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट। मीन्स हु वॉचेस मैटर मोर देन हाउ मैनी। जो कौन वॉच कर रहा है तुम्हारी वीडियो को, कौन वॉच कर रहा है वो मैटर करता है, ना कि हाउ मैनी, ना कि कितना, कितने कौन मैच, मतलब कि कितने देख रहे हैं, ठीक है। नीच एंड ऑडियंस इंटेंट सेट योर प्राइस सेलिंग बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग, ठीक है। अब फैक्ट 4 है, इट इज़ नॉट ए डिलेड एसेट। सस्टेनेबल इनकम इन इंडिया टिपिकली टेक्स 1 to 2 year और कंसिस्टेंटली शिपिंग। यदि तुम कंसिस्टेंट वे में 1 से 2 साल अगर तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेट 20 से 50 हज़ार पर मंथ सस्टेनेबल इनकम होगी तुम्हारी इससे। द कर्व इज फ्लैट 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 देन स्टेप, ऑलमोस्ट एवरीवन क्विट्स इनसाइड दिस फ्लैट। मतलब शुरू के 1-2 साल तो भाई स्ट्रगल है ही, स्ट्रगल तुम्हारा वीडियो बनाने में है, उसको पोस्ट करने में, पुश करने में, ठीक है। लेकिन वो जो कर्व है शुरू में फ्लैट रहेगा, लेकिन तुम्हारी जहाँ 1-2 साल तुमने करा ना, और तुम्हारा रीच आउट अच्छा हुआ या अच्छे तुम्हारे क्लाइंट बने, तो फिर वो कर्व एज ए एक्सपोनेंशियल जाएगा। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो शुरू के 1-2 साल में क्विट कर देते हैं, ठीक है, और उसका जो बेनिफिट है वो नहीं उठा पाते, ठीक है। नाउ फैक्ट 5 क्या है, 1 प्लेटफॉर्म इज ए जॉब, 3 इज ए बिजनेस। देखो एल्गोरिथम चेंज, डेमोनेटाइजेशन, बैन्स आर गारंटेड नॉट पॉसिबल। द बिना ट्रेड प्लेटफॉर्म एज ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूट एवरीवन टुवर्ड समथिंग दे कंट्रोल, नेवर बिल्ड योर आउन हाउस ऑन द रेंटेड लैंड। मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म ये इंस्टाग्राम है, ये है मतलब कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये एक तरह से रेंटेड लैंड है, इस पर तुम्हें अपना घर नहीं बनाना, ये बस ओनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। विनर जो विनर होते हैं, जो भी पैसा वो बनाते हैं, जो प्लेटफॉर्म को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। राउट एवरीवन टुवर्ड समथिंग। अब क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंटली जो भी तुम कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, राइट, वो कंसिस्टेंट वे में पोस्ट करते रहो। पैकेज फॉर द क्लिक, मतलब इस तरह का पैकेज, जो भी कंटेंट का पैकेज है, वो उसके लिए जो जो तुमने CTR रेट होगा ना, CTR उसका हाई होनी चाहिए। डिलीवरी ऑन प्रोमिस, सेंड एवरीवन ऑन ऑन ऑडियंस, मोनिटाइज विद ऑफर, नोट एड्स, मेजर मास्टर दोस्त 5 एंड रेस्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। तो भाई एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में ही पूरी महागाथा है भाई। एक्चुअल में क्या है, कितने % लोग कितना पैसा कमाते हैं, किस वे में कमाते हैं, क्या तुम्हारा पर्टिकुलर वे है, क्या व्यू के बेसिस पे पैसा आता है, डील किस तरह से आता है पैसा, तुम्हारे किस सेक्टर में कितना पैसा है, कितने व्यू पे कितना पैसा है, रीच इज नॉट रेवेन्यू, कि अगर तुम शिपिंग कर रहे हो तो कितना मिनिमम एफर्ट स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म इज ए जॉब दैट इज, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक एज ए रेंटेड लैंड यू विल मेक ए हाउस, इट इज़ नॉट लाइक, इट इज़ जस्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन। यार एक ये है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलते हैं। अब ये देखो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। डायमेंशन यूट्यूब डायरेक्ट पर पे, 1,000 व्यू के 50 से 200 रुपये यूट्यूब, 150 से 400 रुपये फाइनेंस एंड टेक, शॉर्ट्स के 5 से 30 रुपये। लिंक्डइन पे कोई प्लेटफॉर्म कोई कुछ नहीं देता। इंस्टाग्राम पे ट्रैवल्स, रील्स पे में पे 2 to 3 लेस देन यूट्यूब शॉर्ट्स। जो रील्स होती है इंस्टाग्राम पे वो लेस पे करती है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब शॉर्ट्स के। लोग बाग ऐसी अंधे में वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि आखिर किस चीज़ से क्या बेनिफिट होगा। तो रियल इंजन क्या है, एड रिवेन्यू है। अगर यूट्यूब पे जा रहे हो तो एड रिवेन्यू है, मेंबरशिप है, ब्रांड डील है। मोस्ट में मतलब यूट्यूब पे जो पैसा लोग कमाते हैं वो रियल मनी किसके द्वारा कमाते हैं, जब उनके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाते हैं। एड रिवेन्यू से कमाते हैं, मेंबरशिप से कमाते हैं, ब्रांड डील से कमाते हैं, ठीक है।
लिंक्डइन पे मैंने बताया था क्लाउड से, कंसल्टिंग जॉब से, B2B स्पॉन्सरशिप से, कोड से, हाईएस्ट 10 फॉलोवर्स। हाई मतलब ये लिंक्डइन पे जो ROI होता है वो तुम्हारा बहुत ही हाईएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म के। और जो इंस्टाग्राम पे होता है वो ब्रांड डील से होता है, एफिलेटेड से, प्रोडक्ट सेल से। तो यहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड को तुम्हारा प्रमोट करते हैं, राइट। तो प्लेटफॉर्म कट, अगर यूट्यूब पे तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो, अगर तुम्हारा पास रिवेन्यू आया 1 लाख रुपए या कुछ भी आया, तो उसमें 45% यूट्यूब रखेगा और उसमें 55% तुम्हारे पास जाएगा। लेकिन लिंक्डइन में ऐसा नहीं, लिंक्डइन पे ऑफ द प्लेटफॉर्म 0%। प्लेटफॉर्म कट क्या है, जो भी रिवेन्यू आया जो भी आया वो तुम 100% रखोगे। ऐसे इंस्टाग्राम पे यू सेल एक्सिस 0% डायरेक्ट, ठीक है। अब मोनेटाइजेशन गेट, क्या इसकी क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन करने के? 500 सब्सक्राइबर मेनली होना चाहिए, 3000 वॉच आवर्स होना चाहिए अर्ली, और 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 फुल एड्स, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए तुम्हारा, 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 3000 वर्क वॉच आवर्स होना चाहिए, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉच आवर्स फॉर फुल एड्स। मोनेटाइजेशन के पोस्ट फ्रॉम डे वन, सेल फ्रॉम डे वन। इस पे कुछ नहीं, लिंक्डइन पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा मोनेटाइजेशन का कोई चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। और इंस्टाग्राम पे क्या है, क्रिएटर एक्ट 5000 फॉलोअर फॉर द टूल्स ब्रांड डील नीड एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसके लिए फॉलोअर्स मैटर करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तभी वो ब्रांड डील तुम्हारे पास एंगेज करने के लिए आती है। अब है टाइम टू रियल इनकम। भाई अगर यूट्यूब पे तुम आज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 1 से 2 साल लेके चलो, जब तक तुम्हारा पेमेंट आना स्टार्ट होगा। तो 2 साल तो तुम्हारे कुछ मानो ही मत ना, लेकिन वही है ना, जब मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे लिंक्डइन पे 3 से 9 महीने का टाइम स्पेन लेके चलो, और इंस्टाग्राम पे 9 से 18 महीने का, तो ऑलमोस्ट वही है भाई। 1 साल की तुम प्रिपरेशन करो तब जाके तुम्हारे पास पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से या 1 महीने में तुम वायरल हो गए या 1 साल में वायरल हो गए, मतलब 6 महीने में वायरल हो गए। इन पे भी टाइम लगता है, ये भी जॉब से कहीं, मेरी तो राय में जॉब से कहीं जीना टफ है भाई। ये भी मार्केट इतना कोई आसान नहीं है। बस 1-2% जो जिन्होंने बना लिया उनको देख के आपको लगता है कि वी विल आल्सो मेक, हाँ इट इज़ फाइन दैन यू विल आल्सो मेक, बट इट विल टेक द टाइम। किसी को 6 साल लगे, किसी को 7 साल लगे, किसी को 8 साल लगे टू रीच दैट पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट करो 1 साल में तुम उसका रिजल्ट देखने लगो, ठीक है। तो उसके बैकवर्ड ईयर्स देखो, उसके पुराने साल देखो, किस कहाँ से शुरुआत की थी, ठीक है। तो कंटेंट हाफ लाइफ ईयर्स सर्च सजेस्टेड, लिंक्डइन डेज में होता है कंटेंट हाफ लाइफ, ठीक है। एंड आवर्स टू डेज, मतलब जो कंटेंट भी तुम पोस्ट कर रहे हो ना, ये तो लाइफ टाइम के लिए होता है। ये जो यूट्यूब पे है ना, अगर तुमने एक बार कंटेंट पोस्ट कर दिया, वो एक तरह से एसेट बन गया। लेकिन लिंक्डइन पे क्या है, वो पर्टिकुलर डे के लिए रहता है। अगर लिंक्डइन पे आज पोस्ट किया ना, तो एक विद इन 1 आवर ये तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट आवर्स रहता है कि वो वायरल जाएगा नहीं जाएगा, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। कंटेंट हाफ लाइफ हावर्स टुडे, ठीक है। लेकिन तभी यूट्यूब इसके लिए एक एसेट की तरह काम करता है यूट्यूब, ठीक है। बेंचमार्क डील, फाइनेंस टेक चैनल, 1 लाख सब्सक्राइबर, मंथली व्यू प्लस मीनिंगफुल एडसेंस स्पॉन्सर स्लॉट, ठीक है। तो ये बेंचमार्क है इसका, 1 लाख। अगर फिनटेक, अगर टेक का चैनल बना रहे हो, 1 लाख मंथली व्यू प्लस मीनिंगफुल एडसेंस। अब बेंचमार्क है 20,000 फोकस्ड फॉलोवर्स प्लस 40,000 पर ईयर इन स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट कंसल्टिंग ऑन द टॉप। मतलब ये तुम्हारा बेंचमार्क है जहाँ से तुम्हें अच्छी रिवेन्यू आने लगेगी। अब फिनटेक एंड टेक का चैनल में 1 लाख मंथली पर व्यू, जहाँ से तुम्हारा एडसेंस के थ्रू, स्पॉन्सर के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा आने लगेगा। और यहाँ पे 20,000 फॉलोवर्स, फोकस्ड फॉलोवर्स चाहिए तुम्हें, ना कि अरे गरे, ठीक है। और यहाँ आ गया 1 लाख एंगेजमेंट, मतलब 20 से 80 हज़ार पर पोस्ट, टॉप इंडिया क्रिएटर 1 to 5 लाख कंपेनियन पर कंपेनियन, ठीक है। समझ जाओ भाई। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना। इट इज़ अ वेरी बिंदास, आई हैव एक्सप्लेन यू राइट। द बेस्ट सुटेड फॉर डीप एक्सपर्टाइज टीचिंग, लॉन्ग टर्म इक्विटी, पैसिव इनकम। मतलब क्या है ये, उसके यूट्यूब किसके लिए बेस्ट है, जिसको किसी के नीच की स्किल है, डीप एक्सपर्टाइज है, टीचिंग है, लॉन्ग टर्म क्वालिटी है, पैसिव इनकम है, ठीक है। अब ये क्या है, लिंक्डइन क्या है, B2B है, कैरियर्स के रिलेटेड है, एक्सपर्टाइज फॉर हायर फाउंडर, हाई टिकट ऑफर, ठीक है। अब
इंस्टाग्राम क्या है, विजुअल नीच के लिए, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी, जैसे छोटे बच्चों के लिए इंस्टाग्राम रील बना देते हैं, तो लाइफ स्टाइल के लिए, तो ये उसके लिए इंस्टाग्राम, ठीक है। सिंगल बिगेस्ट मल्टीप्लायर फॉर इंडियन केटर इंग्लिश कंटेंट दैट पुल्स यूएस यूके ऑडियंस अंस 650 से 3300 पर 1000 व्यू वीएस। देखो इंडियन ट्रैफिक में और यूएस के में कितना अंतर है। जो यूएस और यूके का ऑडियंस होता है ना, वो उसको देता है 650 से 3300 पर 1000 व्यू, प्लस जो इंडियन ट्रैफिक होता है उसको मिलता है 550 से 200 रुपये, ठीक है। तो इसमें बहुत डिफरेंस है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।